ये 1970s का वो दौर था जब वाइड बेल बॉटम्स और उससे भी वाइड कार्स का ट्रेंड अपने चरम पर था। इन कार्स के हुड और बूट इतने चौड़े हुआ करते थे कि आज की मॉडर्न डे कार्स के लिए इतने स्पेस में गैराज बन जाए। मगर इसी दशक में ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री में एक नई तरह की कार कैटेगरी इनोवेट हो रही थी, जिसका नाम था सुपर मिनी। और इस सुपर मिनी कार कैटेगरी में ऑडी ने 1974 में अपनी एक कार उतारी, जिसका नाम था ऑडी 50। ये सुपर मिनी कार अपने आप में इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट हुआ करती थी कि ऑडी, जो कि लग्जरी और लार्ज कार बनाने वाला ब्रांड है, उसने खुद को एक छोटी और मास मार्केट कार बनाने की डेयरिंग दिखाई। ऑडी 50 एक 3 डोर हैचबैक थी, जिसमें एक 1100 सीसी का पेट्रोल इंजन आता था, जो 50 बीएचपी और 60 बीएचपी के दो वेरिएंट्स में आता था। जब 1974 में ये ऑडी 50 आई तो अपने एकदम प्रैक्टिकल स्पेसिफिकेशंस और बेहद कम प्राइसेस की वजह से पूरे यूरोप में इंस्टेंट हिट हो गई। मगर सिर्फ 1.5 महीने बाद ही अपने ही घराने की कार को फोक्सवैगन ने भी रीबैच करके बेचना शुरू किया, और अब ये फोक्सवैगन पोलो, जो अंदर से ऑडी ही थी, ऐसी धुआंधार बिकी कि ऑडी 50 3 साल के अंदर ही बंद करनी पड़ गई। आते ही रिवाइज्ड पोलो अपनी ही ऑडी 50 को इसलिए आउटसेल करने लगी थी क्योंकि एक तो ये मल्टीपल इंजन ऑप्शंस के साथ आई और ऑडी 50 से कहीं ज्यादा सस्ती भी थी, यानी एक ट्रू पीपल्स कार। पोलो फोक्सवैगन की ग्लोबल हिट मास मार्केट कार बन चुकी थी। मगर जब इंडिया की बात आती है तो फोक्सवैगन पोलो वो कार बनी जिसे हर कोई खरीदना चाहता था, मगर एक्चुअली किसी ने खरीदा ही नहीं। और सिर्फ 12 सालों के अंदर ही इंडिया की मोस्ट लव्ड हैचबैक की कब्र खुद गई। लेकिन अब किसी बॉलीवुड मूवी की तरह ही अपने छोटे भाई का बदला लेने के लिए बड़े भाई की एंट्री होने वाली है, और यही वजह है कि पोलो का बदला लेने के लिए फोक्सवैगन इंडिया में अब इसकी एल्डर सिबलिंग गोल्फ को लॉन्च करने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि वीडब्ल्यू के लिए पोलो जब वर्ल्ड वाइड सक्सेस की चाबी बन चुकी थी तो इंडिया में फेल हुई ही कैसे, और अब फोक्सवैगन कैसे अपनी गोल्फ की दम पर पोलो का बदला ले पाएगी? इन सारे सवालों के जवाब और इंडिया में पोलो की अनसक्सेसफुल स्टोरी आज हम आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताने वाले हैं। फोक्सवैगन इंडिया में 2007 में ही आ गई थी, और तब ये यूरोपियन बिल्ड पसेट और जेटा को इंडिया में डायरेक्ट इंपोर्ट करके बेच रही थी। इसके बाद वीडब्ल्यू ने 2009 में अपनी प्रीमियम एसयूवी टॉरेक को लॉन्च किया, और ये एसयूवी एक्चुअली में पोर्श कायने के ही प्लेटफॉर्म पर बनी थी, जो V6, V8 और V10 इंजन ऑप्शंस के साथ आती, और दाम भी 35 लाख रुपए से शुरू होता था। लेकिन फोक्सवैगन को एक मेड इन इंडिया और मेड फॉर इंडिया कार की जरूरत थी। इसके लिए वीडब्ल्यू ने अपनी मार्क 5 को चुना, यानी कि पोलो। इसका नाम ड्राइव्ड है पोलर विंड से, क्योंकि फोक्सवैगन का ये ट्रेडिशन है कि वो अपनी ज्यादातर कार्स का नाम विंड्स पर ही रखते हैं। इंडिया में फोक्सवैगन जिस पोलो को लेकर आ रही थी वो इसकी 5th जनरेशन थी, क्योंकि इसकी फर्स्ट जनरेशन मार्क 1 तो 1975 में ही आ गई थी, जो मैंने बताया कि ऑडी 50 का रिवाइज्ड वर्जन थी। फिर इसके बाद 1981 में आई थी पोलो की 2nd जनरेशन, यानी मार्क 2, जिसके बीच में कुछ फेसलिफ्ट्स भी आए। 1994 में पोलो की 3rd जनरेशन आई, जिसका कोड नेम था मार्क 3, और फिर 2001 में आई मार्क 4, यानी पोलो की 4th जनरेशन। और ये वो जनरेशन थी जिसमें गोल्फ और पसेट दोनों के जीन्स थे। और फिर साल 2009 में आई मार्क 5, यानी कि पोलो की 5th जनरेशन, जो कि सीएट इब्जिया मार्क 4 और ऑडी A1 के प्लेटफॉर्म पर बनी थी। पोलो मार्क 5 ने आते ही यूरोपियन कार ऑफ द ईयर 2010 अवार्ड जीत लिया, फिर वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर अवार्ड जीता, सुपर मिनी कार ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीता, और सेम ईयर जापान इंपोर्ट कार ऑफ द ईयर भी जीत लिया। मार्क 5 पर आते ही ग्लोबली अवार्ड्स की बारिश हो गई, और यही वजह है कि इंडिया में अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए फोक्सवैगन के पास इससे सही कार और कोई नहीं हो सकती थी। पर सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इस पोलो में ऐसे बदलाव करने थे कि इसे इंडियंस के लिए बेस्ट अडेप्ट किया जा सके और इसका यूरोपियन फैक्टर भी ना जाए। ऊपर से ये भी एक दिक्कत थी कि फोक्सवैगन को पोलो को एक बजट कार बनाना था, और जर्मन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी मैच होने चाहिए थे। फिर महीनों की जद्दोजहद के बाद साल 2009 में वीडब्ल्यू के पुणे के चकन प्लांट में पोलो की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई, और फिर 8 मार्च 2010 को फोक्सवैगन ने फाइनली इंडिया के लिए अपनी पहली पीपल्स कार पोलो को लॉन्च कर दिया, और दाम रखा सिर्फ 4.34 लाख रुपीस। देखा जाए तो इंडिया में फोक्सवैगन ने टॉप डाउन स्ट्रेटजी पर काम किया था, यानी पहले प्रीमियम और लग्जरी कार्स लॉन्च की ताकि इसकी एक लग्जरी कार मेकर की इमेज बन जाए, और फिर एक मास मार्केट कार लॉन्च कर दी जिससे बजट कार बायर्स को भी एक प्रीमियम प्रोडक्ट और ब्रांड ओन करने का फील आ सके। और 2010 में सिर्फ पोलो की ही लॉन्चिंग नहीं हुई, बल्कि सही मायने में फोक्सवैगन की भी इंडिया में लॉन्चिंग हुई थी, क्योंकि पोलो के लिए वीडब्ल्यू ने मार्केटिंग में अंधा पैसा खर्च किया था। कभी टाइम्स ऑफ इंडिया में फुल फ्लैश 13 पेज का एड दिया, तो कहीं मल्टीपल होर्डिंग्स एड, तो कभी हेलीकॉप्टर पर पोलो का बैनर लटका के उड़ाना। फोक्सवैगन ने इंडिया में जिस लेवल की मार्केटिंग पोलो की थी, वैसी आज तक कोई ब्रांड अपनी कार की नहीं कर पाया। इस पोलो ने असल में इंडियंस को एक जर्मन कार का टेस्ट समझाया कि छोटी कार एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर बनी थी। बीफी सस्पेंशन और हॉट हैच वाले ड्राइविंग डायनेमिक्स हर किसी को इंप्रेस कर रहे थे। ऊपर से टफ बिल्ड क्वालिटी का तो कोई मैच ही नहीं था। कम ही लोगों को पता होगा कि वीडब्ल्यू ही इंडिया में वो पहली हैचबैक थी जिसमें डुअल एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड आते थे, और पहली मेड इन इंडिया हैचबैक थी जो 2014 में ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग लाई थी।
मगर पोलो आपको सिर्फ तब तक ही इंप्रेस कर पाती थी जब तक आप इसके फ्रंट रो में हैं। इसकी असली कमियां तो रियर सीट पर पता लगती थी, क्योंकि रियर सीट्स पर एकदम मारुति 800 जितना ही स्पेस हुआ करता था। लेकिन ये अकेली एक गलती नहीं थी जो VW ने पोलो के साथ की थी, बल्कि किसी भी कार की सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी इंजन में भारी मिस्टेक कर दी थी। पोलो को VW ने बहुत ही केपेबल चेसिस दी थी, दमदार ड्राइविंग डायनेमिक्स भी दिए, लेकिन एक हॉट हैच की इमेज रखने वाली पोलो में हल्के इंजन दे दिए ताकि पोलो माइलेज लविंग इंडियंस को खुश कर सके। यानी कि VW ने इंजन को पावर नहीं बल्कि बेटर फ्यूल एफिशिएंसी के लिए ट्यून किया था। हालांकि पोलो का क्लेम्ड माइलेज 17 से 22 kmpl का था, पर यही VW की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। फोक्सवैगन ने पोलो में 1.2 MPI पेट्रोल इंजन और 1.2 TDI डीजल इंजन दिया था, और दोनों ही 75 HP की पावर बनाते थे, जो कि इस कार के सस्पेंशन सेटअप, चेसिस और ड्राइविंग डायनेमिक्स के हिसाब से एकदम मिसफिट थे। पोलो का 1.2 MPI पेट्रोल इंजन स्कोडा फाबिया से ही लिया गया था, वहीं इसका 1.2 TDI डीजल इंजन VW के 2 लीटर TDI इंजन का एक सिलेंडर कम करके बनाया गया था। लेकिन 3 सिलेंडर इंजन अपने आप में एक बड़ी हेडेक ही होते हैं, पर फिर भी एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस पोलो की वीक पावर को इग्नोर करके इसकी जर्मन क्वालिटी और सॉलिड बिल्ड की वजह से इसे खरीद रहे थे। इसलिए लॉन्च ईयर में जहां पोलो की करीब 19,000 यूनिट्स बिकी थी, तो अगले ही साल 2011 में इसकी रिकॉर्ड 38,000 से ज्यादा यूनिट्स बिक गई। पर 2011 के ये नंबर्स पोलो के लिए फर्स्ट और लास्ट टाइम ही इतने हाई थे। उसके बाद धीरे धीरे पोलो की सेल्स लगातार नीचे जा रही थी, और उसका रीजन ये था कि लॉन्च के 2-3 साल बाद अब पोलो की हाई कॉस्ट ऑफ ओनरशिप और लो रीसेल वैल्यू लोगों के सामने आने लगी थी। और इसके साथ ही उस टाइम पर होंडा जैज और Hyundai i20 जैसे बेटर इक्विप्ड, मॉडर्न और मोर प्रीमियम हैचबैक्स भी कंपटीशन में आ चुके, जो VW पोलो के मुकाबले एक ज्यादा रीजनेबल ऑप्शंस भी थी। मगर लॉन्च के बाद फोक्सवैगन को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर 1.6 MPI इंजन पोलो में दिया, जो 105 HP की पावर बनाता था। इसके बाद पोलो 190 km/h की स्पीड तक टच कर पा रही थी, जो उस टाइम पर इंडिया में किसी और हैचबैक के बस की बात नहीं थी। अब फाइनली पोलो को एक हॉट हैच का स्टेटस मिल चुका था, और फिर इसके साथ ही पोलो को 1.2 TSI इंजन भी मिला, और ये भी 105 PS की पावर बनाता था। और फोक्सवैगन ने इस 1.2 TSI इंजन से डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन और टर्बो पेट्रोल टेक्नोलॉजी में अपनी महारत दुनिया को दिखाई। और VW की ये टेक्नोलॉजी आज भी ऑटो इंडस्ट्री में गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है, और यही वजह है कि पोलो GT TSI को VW की उम्मीद से ज्यादा बायर्स मिले। फिर जब इंडिया में डीजल हैचबैक्स का क्रेज बढ़ा, तो फोक्सवैगन ने पोलो में 1.5 TDI इंजन भी दिया, जो 90 bhp की पावर देता था। ये फोक्सवैगन के पोलो के लिए वन ऑफ द बेस्ट डीजल इंजन था, लेकिन फिर भी पोलो की सेल्स नहीं बढ़ा सका। अब लॉन्च के 4-5 साल बाद पोलो एक आउटडेटेड कार लगने लगी थी। ऊपर से फिर 2017 में फोक्सवैगन ने 6th जनरेशन पोलो को भी ग्लोबली लॉन्च कर दिया था, जिसके बाद ऑफिशियली ये वाली पोलो एक जनरेशन पुरानी हो गई। और अब वो टाइम आ चुका था जब कंज्यूमर्स को कार के हुड के अंदर कितना पावर है इससे नहीं, बल्कि कार के कैबिन में कितने मॉडर्न फीचर्स हैं इसमें ज्यादा इंटरेस्ट था। और फोक्सवैगन पोलो इस एरिया में भी अब पूरी तरह से पीछे थी। ऊपर से फिर अप्रैल 2020 में जब BS6 एमिशन नॉर्म्स लागू हुए, तो VW को ऑलरेडी नॉन परफॉर्मिंग पोलो का पूरा इंजन लाइनअप चेंज करना पड़ा, क्योंकि 2015 में VW ने डीजल गेट स्कैंडल के बाद अपने सारे डीजल इंजन बंद कर दिए थे, और डीजल पोलो में अब सिर्फ TSI इंजन ही मिलने लगे थे। 2020 में पोलो को 1 लीटर 3 सिलेंडर TSI इंजन मिला, जो 110 HP की पावर बनाता था। लेकिन पोलो का ग्रहण कहाँ खत्म होने वाला था, क्योंकि अब तक फोक्सवैगन ने पोलो पर इतना पैसा बर्बाद कर दिया था कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का खजाना खाली कर रही थी। VW को हर एक सोल्ड पोलो पर 1,000 यूरोस यानी ऑलमोस्ट 90,000 रुपए का नुकसान हो रहा था। इसका रीजन ये था कि पोलो ऑलरेडी एक ग्लोबल कार थी, यानी कि ये गाड़ी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी एंड क्वालिटी की बहुत सारी चीजें इनहेरिट करती थी, जिससे इसकी मेकिंग कॉस्ट ज्यादा बढ़ रही थी, और अधिकतर कंज्यूमर्स इस चीज के लिए पे करना ही नहीं चाहते थे। और फिर आखिरकार 7 अप्रैल 2022 में फोक्सवैगन ने पोलो को डिसकंटिन्यू कर दिया। मगर VW बीइंग VW, ये केवल एक अनाउंसमेंट नहीं थी, बल्कि पोलो का बाकायदा एक रेजिग्नेशन लेटर बनाया और इंडिया के लिए बहुत ही इमोशनल गुड बाय मैसेज लिखा, जिससे दिखता है कि पोलो VW के लिए कितना इंपॉर्टेंट थी। पोलो का ये लेटर आप पॉज करके जरूर पढ़िएगा। पोलो बंद तो हो गई, लेकिन आज भी इंडियन मोटर स्पोर्ट्स में स्पेशल स्पेस रखती है, क्योंकि इसकी दमदार चेसिस और हैंडलिंग की वजह से इसे रेस और रैली कार में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। इंडिया में ही पोलो को तो एक मिड साइज्ड रियर व्हील ड्राइव में कन्वर्ट किया गया है, और ये मॉन्स्टर पोलो 205 हॉर्स पावर बनाती है। लेकिन पोलो की ड्यू सक्सेस को हासिल करने के लिए फोक्सवैगन अपनी ग्लोबल हिट कार गोल्फ GTI को इंडिया में लाने वाली है। अगस्त 2025 तक ये गोल्फ लॉन्च होगी और वाया CBU रूट इंडिया में आएगी, यानी यूरोप से सीधा इंपोर्ट होगी, जिसकी लिमिट एक साल में 2500 यूनिट्स ही है। ये गोल्फ GTI एक 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आएगी, जो मैसिव 265 हॉर्स पावर बनाएगी। इसकी स्पीड इलेक्ट्रॉनिकली 250 km/h पर लिमिट की गई है।
लेकिन फिर भी ये गोल्फ GTI इंडिया में शायद ही कुछ कमाल दिखा पाए, क्योंकि ये गोल्फ एक तो हैचबैक है, 4 मीटर से बड़ी है और 2 लीटर का इंजन है, ऊपर से लोकली मैन्युफैक्चर भी नहीं होने वाली। लिहाजा इसके ऑन रोड प्राइसेस 45 से 50 लाख तक पहुंचेंगे और इस प्राइस रेंज में एक हैचबैक इंडिया में तो कोई नहीं खरीदने वाला, अनटिल एंड अनलेस वो एक मिनी कूपर हो। फोक्सवैगन पोलो और अपकमिंग गोल्फ को लेकर आपका क्या सोचना है, ये कमेंट्स में जरूर डिस्कस करिए और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।